The least significant bits are lost. The most significant bits are lost. The number has been divided by 6. The number stays the same. The most significant bits are lost. ठीक है, पार्ट बी ना। जी बी, ठीक है। Add the two 8-bit binary numbers using binary addition. 4 मार्क का इतना आसान, 10-15 आ जाए इस तरह के तो फिर 1 2 3 4 डबल 1 डबल 0 प्लस 0 1 1 1 0 ट्रिपल 1 1 plus 0 1 0 plus 1 1 1 plus 0 1 1 plus 0 1 1 plus 0 1 1 plus 1 triple 1 1 plus 1 1 plus 1 11 होता है ना? 1 plus 1 11 नहीं, 1 + 1 11 नहीं होता, 1 + 1 2 होता है। नहीं, इसमें फिर भी 2 होगा। देखिए ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये आएगा मेरा आ जाएगा 10 100 ट्रिपल 1 ट्रिपल 1 100 ट्रिपल 1 ट्रिपल 1। एक सेकेंड, इसको राइट करके देखो। 1 1 1 0 1 1 0, ठीक है। और ये डबल 0 डबल 1 3 0 और ये 1। ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1, ठीक है। ये भी 1 आ जाएगा, 5 आ गए। जी 1 + 1 2 होता है, ठीक है। 2 बाइनरी में नहीं होता, इसको डिवाइड कर लें तो 2 बनता है। इसका आंसर 0 होगा, 1 ऊपर का रख दें, ठीक है। ठीक है। अगेन 2 2 का मतलब इसका आंसर 0, 1 इधर चला गया। अगेन 2, इसका ट्रिपल 1 आंसर 0 11 होता है, है। नहीं, ट्रिपल 1 11 होता है अरे नहीं? नहीं, वो बताता हूँ। देखिए दो, जब 2 1s को ऐड करेंगे ना तो आंसर 2 आएगा। 2 बाइनरी में नहीं आ सकता, ठीक है। उसको फिर टर्म कन्वर्ट हम करेंगे तो आ हाँ, तो जाएगा। उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं ना, तो जो राइट मोस्ट बिट होती है वो उसका आंसर होता है। तो ये देखिए 0 आ ठीक, गया तो 1 कैरी हो गया, 1 जो है कैरी हो गया। पहला और 1 ये इसमें कि फिर वर्किंग भी शो करनी पड़ती है, उससे भी हाँ, ये मार्क्स मिलते हैं। बिल्कुल अच्छा इस तरह देखें। अभी पहला 1 कैरी हो गया, दोबारा ये 1 + 1 कितना 0 आ गया, जी ठीक है। फिर ये 1 कैरी हो गया, फिर 2 हो गया, 1 + 1 0 होगा। तो देखिए 1 ये आखिर में 1 इधर आएगा। जी तो बेसिकली ये वाला 1 जो है ना ये लॉस्ट हो जाएगा, जी क्योंकि आपको 8 बिट में शो करना है। ठीक है, तो तो ये 8 1 बिट आंसर लिखना है। हाँ 8 बिट होगा ना, क्योंकि अभी रजिस्टर ने 8 बिट कर दिया होगा ना। और जी ये बिट लॉस्ट हो ठीक जाएगी। ये है। क्या बोलते हैं इसको, ओवरफ्लो हो गई। ओवरफ्लो एरर। हाँ है, वो ओवरफ्लो है। ठीक। ये देखें आप आ गया आंसर। यार बिल्कुल देखें, ओवरफ्लो जी। बिल्कुल लेफ्ट लिखा हुआ है, मार्क पर आइडेंटिफिकेशन हो, आपने लिखना भी है। अच्छा, हाँ ये क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ तो नहीं है? ये देखें 4 मार्क्स कैसे दिए हैं। 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट निबल। 4 चाहिए आप, निबल का मतलब है 4 बिट्स अलग से शो करा, ठीक है। 1 मार्क फॉर करेक्ट कैरीज और अदर करेक्ट वर्किंग मेथड। 1 मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन ओवरफ्लो एरर। ये 4 अच्छा, मार्क की मतलब है। एरर हाँ वगैरह लिखना है। बिल्कुल। ठीक है, और आंसर 8 बिट में लिखना है। आंसर 8 बिट में होगा ना, और यानी ठीक निबल का मतलब है 4 बिट करके शो करें, ठीक है। तो गैप डिफरेंस बिट होगी ना, है। तो जब आप ये परफॉर्म करें तो इसको सेपरेट सेपरेट होगा, और थोड़ा गैप करके अच्छा, राइट चार करना है। डिजिट अलग और 4 डिजिट अलग। 4 4 डिलीट करके राइट कर, ठीक है। और सीधा राइट ठीक कर। है ठीक। ये लिखा हुआ 8 बिट बाइनरी, टू ऐड द 2 8 बिट बाइनरी, दोनों 8 बिट है। अब 9th बिट जो है ना ठीक ओवरफ्लो है, तो आप ठीक है, तो लिखेंगे लिख 9 देंगे बिट इज 9 द bit ओवरफ्लो, और डॉट। ठीक है। ठीक है। The random number 301 needs to be stored. Calculate the least number of bits that can be used to store the random number 301. अच्छा, वो वर्किंग करते हैं इसकी।
301. इसकी बता दूं मैं बट 1001 0 नहीं, वन कितनी बिट, डबल जीरो टोटल बिट्स कितनी आई? 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रही हैं। ताकि ना आप इसको समझे 301। अच्छा, हम लेके चल रहे हैं 8 बिट। 8 बिट का मतलब है कि उसमें मैक्सिमम जो नंबर स्टोर हो सकता है ना वो 256 है। ठीक है, तो वो आप, यानी अगर आपने 301 को कन्वर्ट किया ना, जैसे आपने कहा 301, ठीक है, आपने तो कन्वर्ट किया, तो ये 2 1 2, 1 इधर चला गया, 2 5 10, ठीक है। तो मैं इस तो नोट, दूसरे मेथड से करते हैं। नहीं वो, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक है, वो जिस मेथड से भी करें तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है। 2 7 दा और ये 2 5 दा, ये 0, नंबर ऑफ बिट्स कितनी आई? आपकी नंबर ऑफ बिट 8 आ गलत आ रही रही है, 8 नहीं आएगी ना, 9 आएगी। हैं। अच्छा, 3। हाँ 9 है, सॉरी सॉरी, मैंने उधर लिख दिया नंबर। 9 अच्छा, है। आंसर आ रहा है मेरा 10001010101 ये अब जीरो वर्किंग कर, जीरो हाँ, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 1 0 0, ये भी 0 है ना, 3 0 जी। 11 0 1। तो आप बता सकती हैं कि कुछ मिस हो गया? मेरे ख्याल से आपने 1 0 एक्स्ट्रा लिख दिया। नहीं, तो 9 बिट में आंसर आना चाहिए ना। नहीं, नीचे से लिखेंगे ना, 1 0 0 1 0 होगा आपने। अच्छा, ये वाला 1 मिस कर दिया ना, यहाँ पे 1 है। ठीक, 1 0 0, फिर 1 0, वन फिर 1 1 0। वन जीरो ठीक है, तो बेसिकली अब आप देखें इसमें 9 बिट्स आ रही है, तो आपने काउंट करके बताना है 9 बिट्स, क्योंकि बिकॉज 8 बिट रजिस्टर कैन स्टोर 2 पावर 8 इक्वल टू 256। ये नंबर 356 बड़ा है ना, जी। थ्री जीरो नंबर, वन हाँ, नंबर इज ग्रेटर देन 256 विल स्टोर इन 9 बिट्स। इसका आंसर सिंपल 9 दिया हुआ है। मतलब पहले हमें कन्वर्ट करना है, हमें देखना है कितना मतलब, नंबर, कितनी कैपेसिटी है हाँ उसकी, और बिल्कुल, फिर हम बिट्स में बताना है। बिल्कुल। आप ऐसे ही बता 9 सकती हैं बाई। जी, देखें, इन 8 बिट नंबर्स, ओनली मैक्सिमम इन 8 बिट, टू फिफ्टी आप है। बता सकते हैं कि इन 8 बिट्स ओनली 256 वैल्यू कैन बी स्टोर। स्टोर्ड। और उन्होंने वर्किंग मांगी, इसीलिए तो वो भी वर्किंग करके बता, थ्री जीरो ठीक। वन कैन बी स्टोर्ड इन 2 पावर 9। 9 बिट्स, नहीं 9 बिट्स। अच्छा, इस तरह पावर में नहीं लिखना आंसर। आप वर्किंग करके बताना ना, प्रूव करना है कि 301 इज ग्रेटर देन 2 नंबर, तो इट रिक्वायर्ड वर्किंग करके आपने बताना है कि इट विल टेक 9 बिट्स। ठीक है। ये आ गया 9। अच्छा, अगर वर्किंग करेंगे और 9 नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, नॉट वर्किंग स्पेशली, पर आपने तो ये ठीक। पूरी लाइन में आंसर लिखना है, यहाँ वर्किंग करनी है, ये लाइन है इसीलिए सही। सेपरेट दी। जी।
The hexadecimal number A4D needs to be stored. Calculate the least number of bits that can be used to store the hexadecimal number A4D. Sure, hexadecimal number A4D. अच्छा, इसका आंसर आ रहा है 2637। तो अब हमें बताना है कि कितनी बिट्स में ये स्टोर हो सकता है। 16 पावर। A4D ना, ये जी। सिंपल है। देखिए हेक्साडेसिमल का एवरी जो कैरेक्टर होता है ना 4 बिट्स देता है। यहाँ पे आपने हेक्साडेसिमल का कैलकुलेशन करके आपको ये 12 बिट्स आंसर आएगा। कैसे? मेरा तो 2637 आ रहा है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है। ठीक, आपको 260 क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है। जी, देखो इसको कन्वर्ट आप कराना है। देखो, हाँ तो आप इसको बड़ा आसानी से कर सकते, यू कैन डू दैट। ठीक है, यहाँ पे लिखा आपने ए, यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे लिखा डी। तो आप काउंट डी किसके बराबर होता है, A B C D 10 11 12 हम्म, 13, ये 13 होता है। तो 13 की जी। कन्वर्जन यहाँ पे लिखते हैं। तो आपको याद नहीं है, आपने कहा टू क्या 2 6 द 12, 1 आ गया। 2 3 द 3 6, 0 आ गया। तो आपने लिखा 1 1 0 1, 4 बिट्स आ गई। 4 बिट्स का हमें जी। पता है, ये 4 बिट्स स्टोर होता है। 2 2 द 4, 2 1 द, तो आपने इसको लिखा 1 डबल 0 और इधर एक 0 लिखी। ठीक, ये 10 के बराबर होता है। 5 द 10, 1001। 1 0 गैप से लिख दे। तो ये 12 बिट्स आप लिखेंगे 12। क्वेश्चन पूछा लीस्ट नंबर ऑफ बिट्स, 12। ठीक है। ये आगे सही। A library has a self-checkout system that allows customers to register books that they want to borrow. The self-checkout system has a central processing unit, CPU. The CPU has two cores. State the purpose of a core in the CPU. Control processing unit. CPU का purpose. CPU performs all the tasks a user. CPU. State the purpose of a core in the CPU. ये तो नहीं पता। और क्या core कोड का पर, अब ये has कहाँ three से, पहले आप सोचें ये कहाँ से आया ये और चीज, अच्छी कर दी थी। चैप्टर 2 से आया है। नहीं, चैप्टर 2 का तो नहीं है। और कौन सा चैप्टर, प्रोसेस सीपीयू फैच एग्जीक्यूट साइकिल, हार्डवेयर कौन क्या सा है, चैप्टर? चैप्टर 2 का है ना हार्डवेयर, चैप्टर 3 है। नहीं, चैप्टर 3 चैप्टर है हार्डवेयर। चैप्टर 3 है, ठीक है। उसमें ये दिया हुआ है कोर का पर्पस क्या है। परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है। नहीं आपको, कोर बेसिकली काइंड ऑफ सीपीयू होता है, ठीक है। तो एक सीपीयू एक वक्त में एक ही टास्क परफॉर्म करता है। तो अगर एक से ज्यादा कोर होंगे तो क्या होगा, मल्टीपल टास्क कैन बी परफॉर्म, जी। ऐसी है ना। जी जी। तो जब आप एक प्रोसेस एक सिस्टम जो है मल्टीपल टास्क परफॉर्म करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। आपने उसको रीजन बेस्ड आंसर दिया। ये देखिए, पहला काम कोर करता क्या है, टू परफॉर्म अ फैच डी कोड एग्जीक्यूट साइकिल। याद है हमने पढ़ा था फैच डी कोड एग्जीक्यूट साइकिल। जी।
तो उसमें बेसिकली वो एक वक्त फैच का मतलब होता है टू गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, ये चैप्टर 2 है। फैच डिकोड वाला जी। चेक कर लें। तो बेसिकली मेन टास्क आपको पता होना चाहिए प्रोसेसर करता है। तो प्रोसेसर क्या करता है, जो उसका बेसिक टास्क है, पहला वो काम क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शन गेट करता है मेमोरी। गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी इज कॉल्ड फैच। फिर उसको वो डिकोड करता है, डिकोड का मतलब होता है इंटरप्रेट, और फिर एग्जीक्यूट ठीक है। करता है। तो ये पूरा एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेस साइकिल होता है ना। इसमें लिखना है कि टू प्रोसेस और एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन। अभी इसमें बेसिक पर्पज विच स्टेट द पर्पज ऑफ अ कोर इन द। ठीक है, पेरिस ने पूछा कोर का पर्पस क्या है। कोर का पर्पस है टू गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, डिकोड इट एंड देन प्रोसेस इट और एग्जीक्यूट इट। जैसे ये टू लिखता हूँ। परफॉर्म फेच डिकोड साइकिल। हाँ, तो ये, फेच डिकोड। चैप्टर 2 में तो नहीं है, चैप्टर 3 का पार्ट है शायद। हाँ वो देख हाँ, ये रहा लीजिएगा, टू चैप्टर या थ्री 3। में है ना, वो देख लीजिएगा। तीसरा पेज है चैप्टर 3 का, जी बिल्कुल। ठीक है। वो भी आपने रिवाइज करना है ना पेपर के बाद, जी। तो आपको आइडिया हो जाएगा ना कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब ठीक है। यहाँ पे इसको पढ़ें। The CPU is replaced with one that has 4 cores. Explain the effect this has on the performance on the self-checkout system. CPU is replaced. Uh, इसमें कोर्स के वो बताने हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इफेक्ट बताने हैं इसमें। इफेक्ट बताना, एक्सप्लेन द इफेक्ट। एक तो यानी अगर पहले अगर सिंगल कोर होता है ना, तो वो एक उसमें एक ही इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, जो मैं आपको पहले बात बता रहा हूँ। वन कोर परफॉर्म वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। ठीक है, जब मल्टीपल कोर होंगी तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो जाएंगे। तो अब चेकआउट सेल्फ चेकआउट सिस्टम में अगर अभी देखें, इट मे इंक्रीज द परफॉर्मेंस। पहला फैक्ट क्या आएगा, इट मे इंक्रीज द परफॉर्मेंस बिकॉज मोर इंस्ट्रक्शन कैन बी प्रोसेस साइमल्टेनियसली। ये कीवर्ड है, इसमें हाईलाइट किया हुआ है। तो आप बता, बिकॉज वन प्रोसेसर कैन, वन कोर कैन वर्क ऑन सिंगल इंस्ट्रक्शन, so multiple core can perform multiple instructions. So it will increase performance of the system. समझ आए? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही आवाज? हेलो, ये अब आ रही आवाज? दोबारा एक मिनट। हेलो, अब आ रही आवाज? जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही? जी जी, आ रही है। तो मैं आपको बता रहा था कि एक सिंगल कोर होता है, वन कोर, इट कैन जी। परफॉर्म वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। तो व्हेन डू यू हैव मोर देन वन कोर, the processor can perform multiple instruction at a time. मल्टीपल टास्क। इसमें लिखा ना, because ठीक। more instruction can be performed simultaneously. ये ठीक simultaneous है। का वर्ड कीवर्ड लाके यूज करना है। Right. It may increase the performance because more instructions can be processed simultaneously. ठीक है। The CPU contains registers and buses. Describe the role of a register in हाँ, यहाँ पे रजिस्टर का रोल बताना है। क्या है, कुछ आइडिया है रजिस्टर के बारे में? हेलो, हेलो, आर यू आवाज लिसनिंग? ही नहीं। आवाज आ रही? सर जी। ओके, ओके, ये रजिस्टर का रोल क्या होता है? डिस्क्राइब द रोल ऑफ रजिस्टर इन द सीपीयू।
Register stores the memory that is stored in the CPU. बिल्कुल ठीक है, मतलब आप पहले बताएंगे रजिस्टर्स आर स्मॉल मेमोरी यूनिट विल स्टोर डेटा टेम्पररी इन बाइट्स, ठीक है, टू स्टोर और होल्ड डेटा और एड्रेस इंस्ट्रक्शन टेम्पररी, उसमें कीवर्ड ठीक टेम्पररी, ठीक है। ठीक। आइडेंटिफाई Identify one bus that can be found in the CPU and explain its purpose on the fetch, decode, execute cycle. Memory bus. नहीं, 3 बसेस पड़ेगी ना, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, उनमें से किसी एक को आइडेंटिफाई करना और इसी को एक्सप्लेन करना। ठीक है, डेटा बस का क्या होगा फंक्शन? ये बता दी बात, तीनों का दिया हुआ। अगर आप एड्रेस बस बताती हैं, इट ट्रांसमिट और कैरी एड्रेसेस ऑफ डेटा बिटवीन कंपोनेंट इन द सीपीयू। कंट्रोल बस सिग्नल्स जो हाँ, जो कंट्रोल सिग्नल होता है, कंट्रोल्स कंट्रोल में बस होते हैं उनको ट्रांसमिट कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट टू द अदर कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। लेकिन मैंने कंपोनेंट और कंट्रोल यूनिट को हाईलाइट किया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये वर्ड से लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे। हाँ, वो 3 में से 2 कर देगा ऐसे, ठीक है ना, ठीक। एक्सप्लेनेशन का 1 मार्क दे देगा, कंट्रोल बस का 1 मार्क कर देगा। Address bus transmits carries data addresses between components in the CPU. Data bus transmit carries data between components in the CPU. Control bus transmits control signals from the control unit to the other components in the CPU. अच्छा, ये तीनों का लिखना है, एक का बोला था एक बस, का एक लिखना है, बस। इतने उन्होंने 3 का दिया है ना। ठीक। 1 सेकेंड नोट कीजिए। ठीक। ओके, इसको देखें। The self-checkout system allows the user to input their library membership number. Give to appropriate input devices that would allow the user to do this. Input device. Keyboard, keyboard and mouse or screen, टच स्क्रीन, टच, touch screen, इनमें से देखें। दोनों से। इसे कंप्यूटर का पेपर शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस पे बेस करेगा, जैसे केमिस्ट्री का P2 होता है। नहीं, तो मतलब टाइम ही दोनों का डिटेल same है। डिटेल भी होती है और काफी, हाँ, शॉर्ट आंसर भी होती है, जैसे 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स। ठीक है, ये सारे गेनिंग होता है। हाँ, ये नहीं।
आपने जितनी ज़्यादा बुक पढ़ी होगी उतनी इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। The self-checkout system uses a monitor to display information about the book. Users who are blind also need to use the self-checkout system. Give an appropriate output device that would allow a blind user to be given this information. Self-checkout system uses a monitor to display information about the book. Users who are blind also need to use the self-checkout system. Give an appropriate output device that would allow a blind user to be given this information. Output device, blind speaker, मगर speaker output नहीं है. स्पीकर आउटपुट है ना। हाँ speaker output है, sorry speaker होगा उसका. स्पीकर या हेडफोन। क्लाइंट कैन ठीक, लिसन। जी. The self-checkout system uses two types of primary storage. Cycle two types of primary storage that would be used in the system. Compact disk, digital versatile disk, RAM, HDD और HDD होगा और कौन सा होगा? RAM नहीं, ROM भी हो सकता है. नहीं, RAM होगा बल्कि. प्राइमरी HDD और देखें, इसमें फोकस है प्राइमरी स्टोरेज, वो देखें। प्राइमरी स्टोरेज कौन से? HDD नहीं होगा. प्राइमरी में रैम और रोम। जो एचडीडी बाकी है ना वो सब सेकेंडरी है। सेकेंडरी स्टोरेज. सब ठीक. सेकेंडरी है, ठीक ठीक. है। ये देखें। The self-checkout system is linked to a stock control system that is updated every time a book is borrowed from the library. A microprocessor used in the stock control system to update the stock. Explain the role of a microprocessor in the system and how it is used to update the stock when a book is borrowed. ये तो मैंने याद ही नहीं करा था. Every time a user buys a book, every time a user purchases a book, the number is reduced. The book number is reduced in the storage by one. और फिर उसके बाद नहीं आता मुझे. And when the book is returned, the number नहीं, अभी borrowed सिर्फ book is बारोड। returned, the इस number पे आपने increases to फोकस, one. नहीं रिटर्न वगैरह कुछ नहीं है। मैंने लिखा बारोड, फिर बारो का प्रोसेस कैसे क्रिएट होगा ये देखें। सबसे पहले इसमें लिखा है क्योंकि सेल्फ चेकआउट सिस्टम द रिसीव डेटा फ्रॉम द सेल्फ चेकआउट सिस्टम। तो सेल्फ चेकआउट कहीं ना कहीं स्टोर होंगी, ठीक है। तो आपने बुक बारो कर ली, कंपेयर द बुक डेटा रिसीव टू स्टोर बुक डेटा, ठीक है। आपने बुक, अब आपकी बुक जो है, Database store है. हाँ, उसके साथ कंपेयर कीजिए कि डेटाबेस में अवेलेबल है या नहीं। इफ द बुक इज ठीक. फाउंड इट डिक्रीमेंट दैट बुक स्टॉक बाय वन, और इफ द बुक इज ठीक. नॉट फाउंड एन एरर मैसेज। ठीक. अच्छा, ये वाला सेंटेंस है that is a database of stock. अगर ये नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. हाँ देखा ना, ठीक उठ किया हुआ है, बिल्कुल। स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी सिस्टम डेटाबेस सिस्टम होता ठीक. Five network terms or definitions are given in the table. Complete the table by giving the missing term or definition. Router. Network interference card. Network interference card is a part of MAC address, which uniquely identifies a user on the network. Router transmits internet signals. This address is assigned by the network and used to identify a device on the network. MAC address या फिर
This address is assigned by the manufacturer and is used to uniquely identify the device. नहीं second last वाला होगा address. हाँ, यहाँ पे कौन सी डिवाइस आएगी? दूसरी वाली दूसरी वाली तो नहीं पता. राउटर की डिस्क्रिप्शन क्या है? Router transmits network signals. चलिए देखें, उनको याद करना, ठीक है? IP address, internet protocol. ठीक है. MAC address. This address is assigned by the manufacturer and is used to uniquely identify the device. Network interference card. This is a component in a device that enables it to connect to a network. IP address. Router device that forwards packets to their correct destinations in a network. Firewall. This can be hardware, software based and filters traffic coming into and out of the network. IP एड्रेस ये जो नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड है इसकी डेफिनेशन तो कुछ और लिखी हुई है बुक में. ये सही है ना? कह रहा है आईपी एड्रेस क्या होता है? दिस एड्रेस इज असाइन्ड बाय द नेटवर्क एंड यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिवाइस ऑन नेटवर्क. ठीक है? नहीं मैक नहीं एड्रेस इसकी देखिए, आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस से कंपेयर करें. दिस एड्रेस इज असाइन्ड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड इज यूज्ड टू यूनिकली मैक आइडेंटिफाई एड्रेस द तो डिवाइस. यूनिकली आइडेंटिफाई करता है जी. और आईपी एड्रेस जब नेटवर्क डिवाइस कनेक्ट करती है तो उसको आइडेंटिफाई करता है. जी. मगर ये जो नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड है ना इसका मेरी बुक में डेफिनेशन अलग लिखी हुई है, ये नहीं लिखी हुई. नहीं, देखिए, तो आप देख वो भी लिख सकती हैं. ये उन्होंने बेसिक इसका फंक्शन लिखा है ना. अच्छा. लिखा है दिस इज अ कंपोनेंट इन अ डिवाइस दैट इनेबल इट टू कनेक्ट टू द नेटवर्क. आपकी नेटवर्क केबल जो लगती है जहाँ सीपीयू में, लैपटॉप में नेटवर्क जी केबल होती है, लैन केबल. तो जिस जगह पे लगती है जी उस जगह को हम कहते हैं एनआईसी. लैन कार्ड भी कहते हैं, ठीक है, इंटरनेट कार्ड भी कहते हैं. ये इसका बेसिक फंक्शन आपने लिखा. ठीक है. अगर मैं बुक वाली भी लिख दूंगी तो वो भी हाँ एक्सेप्टेबल बिल्कुल होगी. सही, वो भी सही है. इसमें क्या लिखा हुआ है? तो देखें, बिल्कुल देखें सर. बुक में मिल तो नहीं रही. मिली? बुक नहीं मिली? नहीं बुक में नहीं मिल रही. क्या? इसकी एनआईसी के बारे में? ये जी डिवाइसेस है, नेटवर्क नहीं. डिवाइसेस का टॉपिक है ना, चैप्टर 3 में. चैप्टर 3 में जाए, नेटवर्क डिवाइसेस का टॉपिक है. या मैं ओपन करता हूँ, एक सेकंड होल्ड कीजिए. जी ये मिल गया. A network interface card is needed to allow a device to connect to a network such as the internet. It is usually part of a device hardware and contains the media access control address generated at the manufacturing state. ठीक है. उसमें ज्यादा लिखी हुई है, ठीक है. आपने जी इसमें सिर्फ इसमें उसके ब्रीफ बाद करके ब्रीफली लिखा. कर बता वन मार्केट. और ये बाकी समझ आ गई, फायरवॉल, प्रॉक्सी सर्वर. जी. A programmer writes a computer program in a high-level language. Tick one box to show that statement is a benefit of writing a program in a high-level language instead of a low-level language. This program can directly manipulate the hardware. This program is machine independent. This program is more memory efficient. This program is quicker to execute. Machine independent. This program is machine independent.
बी होगा। अभी ये हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम होते हैं ना, वो जी मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। एक मशीन पे आप बनाती है, दूसरी मशीन पे किसी और मशीन पे उसको रन किया जा सकता जी, है। ठीक। बी सही है ना? हाँ भी सही। Translator used to translate the high level language so that it can be processed by the computer. State what the high level language is translated to. High level language translated to low level language, which is understandable by the humans, easy to understand by the humans. तो क्या आंसर होगा? High level language is translated to low level language, which is easily understandable. नहीं, सिर्फ इसका बेसिक रोल लिखना है। स्टेट वर्ड द हाई लेवल इज ट्रांसलेटेड मशीन को, ठीक, या लो लेवल या ऑब्जेक्ट को। Low ठीक है। level सही है ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है। Only translator converts and executes the code line by line. Identify which type of translator would do this. Translator, ये तो नहीं पता। आपने चैप्टर 5 फिर से देखना, ठीक है। Chapter 5 Indian and Languages. ये तो उसमें ट्रांसलेटर का दिया हुआ है। एक इंटरप्रेटर होता है, एक कंपाइलर होता है, एक असम्बलर होता है। असम्बलर ओनली कन्वर्ट इनटू सभी लैंग्वेज टू मशीन कोड, ठीक है। और हाई लेवल के लिए हमारे पास इंटरप्रेटर और कंपाइलर होता है। तो इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन करना, ये ठीक है। Interpreter high level क्या बताया आपने? इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। यहाँ तो सिर्फ नाम बताया, ना फंक्शन बताया। ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, ठीक। One translator creates an error report displaying all the errors in the code before it can be executed. Identify which type of translator would do this. नहीं, ये वाला चैप्टर है मैंने नहीं पढ़ा था। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, साथ साथ मेमोराइज होता जाएगा। ये कंपाइलर होता है। और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन था? 5 देखिए। 5 में तो एक सेकंड, 4 होगा या 5 होगा, देखिए चेक करें। नहीं 4 होगा क्योंकि सॉफ्टवेयर वाला, 5 तो मैंने पढ़ा सॉफ्टवेयर है। वाला है ना ये सॉफ्टवेयर। 5 तो साइबर सिक्योरिटी वाले हैं। 4 चैप्टर 4 का है। हाँ ये 4 का है। जी, ये वाला मैंने नहीं पढ़ा। कंपाइलर जो है ना, प्रोग्राम जो सोर्स प्रोग्राम होता है उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर एट अ वंस। यानी कि 100 एरर होंगे, यानी एट दी एंड आप 100 लाइनें लिखें, 1000 लाइनें लिखें, ये आपको कहीं नहीं रोकेंगे। वो कंपाइल करेंगी, यानी कन्वर्ट करेगी, तो फिर आपको एरर देगा, सिंटैक्स एरर। और एरर कौन सा देगा? सिंटैक्स। ठीक है। कोई भी ट्रांसलेटर लॉजिकल एरर को नहीं शो करता, ठीक है। तो प्रोग्रामर की अपनी वो रिजल्ट से पता लगता है। जितने भी ट्रांसलेटर वो आपको सिंटैक्स एरर देंगे कि आपने सिंटैक्स गलत, ग्रामर गलत, सेमीकोलन नहीं लगाया, ब्रैकेट लगाना भूल गए, इसी कमांड का Syntax लेटर। syntax compiler का जरूरत है। हाँ। ठीक है।
ये वाला चैप्टर मैंने नहीं करा हुआ, चैप्टर 5 के लगा दें आप। इसको करते हैं यार अपना, वो चैप्टर वाइज नहीं होता ना। आप देखिए इसमें क्या कह रहा है। Identify which one transfer creates an executable file. Identify which type of transfer will do this. नहीं आता मुझे ये वाला। बहुत आसान है, जब आप चैप्टर 4 पढ़ेंगे ना तो आपको फर्दर आइडिया हो जाए। कह रहा है एग्जीक्यूटिबल फाइल, तो ये कंपाइलर करता है। कंपाइलर जो है ना एग्जीक्यूटिबल फाइल बनाता है। इसका फायदा ये होता है कि उसको हम कहीं भी रन कर इसका, ठीक है, ये भी काम कंपाइलर करता है, इंटरप्रेटर नहीं करता। ठीक है। ये चैप्टर पूरा आसान है मुश्किल है? बहुत आसान है, बस आपने गो थ्रू करना है। हमने पहले डिस्कस किया हुआ है तो आप जी। काफी पहले, ठीक। Complete an infinity diagram to demonstrate how packet switching is used to transmit data across a network, including the use of routers from device A to device B. इसमें बहुत सारे राउटर्स बना देंगे। हाँ वो डायग्राम खोलें बुक से, चैप्टर 2 में जाए, पूरी डायग्राम यहाँ पर लिखी है। चैप्टर 2। चैप्टर 2 में दिया ना वो जी स्विचिंग के बारे में, चैप्टर बोले। जी, यही वाला, ये कह रही थी मैं भी। वेब्स बना देंगे बहुत सारे और राउटर ए आर आर से लिख देंगे। हाँ ये पूरी डायग्राम समझे इस तरह में बनानी है ना। ये देखें इसकी मार्किंग देखें। Packets sent to several routers, taking devices from router device A to device B. Packets arrive out of order, packets being recorded when all arrived at device B. समझे कि ये और लास्ट वाले 2 पॉइंट समझ नहीं आया। देखें, इसमें आप डायग्राम में देखें ना, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। पेज 47। जी हाँ ये देखें, ठीक है। उसमें कंप्यूटर इन्हें राउटर्स से के थ्रू डाटा पैकेट्स भेजे, तो कंप्यूटर भी में आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन है। तो फिर इसमें देखें उन्होंने डिवाइस ए और डिवाइस बी आपको बना के दिए ना, जी ये बिल्कुल ऐसे ही बना दिया। अब आप डिवाइस ए से राउटर ए की तरफ डेटा जा रहा है, ये कितने हैं 5 कंपोनेंट जा रहे हैं, 5 पैकेट्स, जी। ठीक है। तो इसी इसने लिखा सारे हुआ है, डाटा पैकेट मैं खुद दोनों तरफ दिखाता हूँ। इसमें लिखना भी है, अच्छा। नहीं लिखना नहीं है, डायग्राम उस बता रहा है। देखिए हम पेपर की तरफ जाते हैं, ये नजर आ रहा है पेपर आपको। जी ये लिखा हुआ पैकेट सेंड थ्रू सेवरल राउटर, ठीक है। अब हम करेंगे बुक की तरफ, तो ये इस तरह के डिफरेंट राउटर बॉक्सेस बना के आपने राउटर 1, राउटर 2, 3, 4, 5, 6 लिख देना, 7, 8, 9, 10। तो अब देखें ना, ये 5 पैकेट राउटर एक की तरफ है, राउटर ने 2 पैकेट जो है राउटर 2 की तरफ भेजे, 3 राउटर 6 की तरफ भेजे। फिर राउटर 2 ने एक पैकेट राउटर 1 की तरफ भेजा, एक देंगे पैकेट सारे डाटा राउटर, पैकेट। हाँ। हर राउटर पे ना पैकेट डिवाइड होते चले जाते, जी ठीक। ठीक है। तो पहला पॉइंट उन्होंने यही लिखा हुआ है कि पैकेट सेंड थ्रू सेवरल राउटर, ये आपने शो कर दिया, टेकिंग डिफरेंट रूट फ्रॉम डिवाइस ए टू डिवाइस। अब वो डिफरेंट रूट आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है, डिवाइस ए से डिवाइस सी, ठीक है ठीक है। जी। फिर उन्होंने लिखा है कि पैकेट अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना। तो अगर आप, हाँ
कलर्स के पैकेट तो ये होंगे। डिफरेंट ऑर्डर से पहुंच रहे क्या हैं यहाँ पे। कलर कलर करना पड़ेगा या शेप्स के पैकेट्स बनाने हैं? कलर वैसे इन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन तो दी नहीं है। हाँ वैसे जी बेहतर, तो हाँ शेप्स बनाने बेहतर है कि ले जाए कलर, कलर पॉइंटर ब्लैक ब्लू होता है ना कुछ, जी जी उसी से कर दें। तो इससे हाँ बिल्कुल ठीक। समझ में आ गया ना? जी। Student is writing a help guide about how to recognize and avoid the cybersecurity threat of farming. Give three appropriate solutions. It could include install firewall or proxy and run कौन सा था farming solutions, install firewall or proxy। और क्या पड़ा था farming का? फार्मिंग पढ़ी तो थी मैंने, फिशिंग एंड फार्मिंग। ये सोल्यूशन बता रहा है ना। क्या ना सोल्यूशन बता। Student is writing a help guide about how to recognize and avoid the cybersecurity threat of farming. Give three appropriate solutions he could include. क्वेश्चन नहीं समझ आया। ये कह रहा है कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है ना डिफरेंट, जैसे थ्रेट ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग का, फार्मिंग क्या होता है, यानी वो कोड जो ईमेल के थ्रू आपके सिस्टम में आ रहे हैं, इसको आप जी। कैसे अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, ये थ्री एप्रोप्रिएट एंटीवायरस सोल्यूशन। सॉफ्टवेयर। हाँ नहीं, हाँ इसमें एकदम चेकिंग द स्पेलिंग एंड टोन ऑफ द ईमेल, मतलब आपको जो ओरिजिनल ईमेल होगी ना इसमें कोई गलती नहीं होगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी, तो उसमें कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, और उसके वर्ड्स की टोन से पता लग जाएगा कि ये वेबसाइट कि ये कोई फेक है, मलेशियस टाइप की ईमेल है। तो क्या मैलिशियस कोड। अगर चेकिंग द यूआरएल अटैच्ड टू अ लिंक, इसमें यूआरएल आता है ना, उसमें वो चेक बीन करने लॉग बना हुआ का, है। वो प्रॉपर यूआरएल नहीं होगा, गड़बड़ होगी। स्कैनिंग आर डाउनलोड विद एंटी मार्वर, जब आप उसको डाउनलोड करें तो एंटी मार्वर के थ्रू करें, वो आपको आइडेंटिफाई कर देगा कि ये स्पैम ईमेल है। वायरस का हो ओनली जाएगा तो। डाउनलोडिंग डेटा और सॉफ्टवेयर फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स, खुद कहीं भी जाना है आपको डाउनलोड करना है तो थर्ड ट्रस्ट, पार्टी हाँ खुद सोर्सेस टाइप से करें, भी वेबसाइट का नाम खुद टाइप करें, प्रॉपर अच्छी तरह देखें और वहां से डाउनलोड करें। नेवर प्रोवाइडिंग पर्सनल डिटेल ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन कहीं भी आपने वो फॉर्म भरना है तो अपनी पर्सनल डिटेल दें। उसमें ये भी हो सकता है रन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। वो आपसे ये नहीं कह रहे, अब वो यहाँ पे दे रहा है स्कैनिंग और डाउनलोड विद एंटीवायरस, ये एंटीवायरस है, ये पॉइंट आप प्रॉपर लिखना होगा। आप लिख सकते हैं यूज एंटीवायरस बिफोर इंस्टॉलिंग एनी ईमेल, आप लिखें ठीक। स्कैन ईमेल फ्रॉम द एंटीवायरस बिफोर डाउनलोडिंग, लिखा है इंस्टॉल अ फायरवॉल टू चेक इफ द वेबसाइट इज वैलिड। और एक ये भी हो सकता है while opening the website make sure that there is a green padlock symbol हाँ बिल्कुल in the address bar। बिल्कुल, लेकिन इसको आपने सिनेरियो के हिसाब से लिखना है, जो सिनेरियो दिया हुआ ना उसके हिसाब से। तो जो मैंने बताया वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नहीं वो भी एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन आप सिनेरियो से लिंक कर दीजिए। ठीक। The student also wants to include information in the help guide about the use of social engineering as a cybersecurity threat. Describe what is meant by social engineering. Include one example of अब social engineering in अब your इसके लिए answer। आपको चैप्टर 5 बहुत अच्छी तरह पढ़ा हुआ था कि सिक्योरिटी थ्रेट क्या हो सकते हैं और उनसे प्रिकॉशन कैसे किए जा सकते हैं, सोशल इंजीनियरिंग से पूरा एक टॉपिक दिया हुआ है। एक सेकंड आपको बताया तो, सोशल इंजीनियरिंग का पूरा एक वो टेबल दिया हुआ है, ये सोशल इंजीनियरिंग कैसे की जा सकती है, याद है कुछ आपको? इसमें सोशल इंजीनियरिंग की टाइप्स बतानी है। नहीं, जैसे वो हाँ कॉलिंग कॉल के थ्रू मैसेजिंग पहले तो डिफाइन करना इंस्टेंट है, पहले तो आपको डिफाइन करना है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग। मिला आपको किस पेज पे ही?
सोशल इंजीनियरिंग चैप्टर 5। ये है ना, ठीक है। फाइव फाइव है ये, ठीक है। ये दिया क्वेश्चन, क्या पूछा सोशल है? क्वेश्चन पूछा है, डिस्क्राइब व्हाट इज meant by social engineering, include one example of social engineering in your answer। पहले तो डिस्क्राइब करना, ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन दीजिए। Social engineering occurs when a cyber criminal creates a social situation that can lead to potential victim dropping their guard. It involves the manipulation of people into breaking their normal security procedures and not following best practice. There are 5 बस types of यहाँ threat तक, that यहाँ तक आपने लिखना है, ठीक है, और इनमें से कोई एग्जांपल देंगे। calling फोन भी हो कॉल, सकती हाँ, है, फोन कॉल, रेटिंग, ईमेल, emails और और ये, random। हाँ, स्क्रीनवेयर, स्केयरवेयर, हाँ, और ये इंस्टेंट मैसेजिंग, इनमें से कोई एग्जांपल देंगे। ठीक। यहाँ पे दिया हुआ मैनिपुलेटिंग और डिसीविंग और ट्रिकिंग पीपल टू ऑब्टेन डेटा और टू फोर्स देम टू मेक एन एरर। स्क्रीन एनी, नहीं आ रही है आपकी। अच्छा सॉरी, नहीं आप ये देखिए। To answer the question, 1 mark example: manipulating, receiving, tricking people to obtain a data, force them to make an error. Any suitable example of social engineering? मैंने आपसे मिस्टेक करवाई जाएगी, उसके थ्रू फिर आपका डेटा एक्सेस कर लेंगे। जैसे वो यूएसबी ठीक। का दिया होता है, यूएसबी मॉल में फैन के रख दी, अब हम उठा के घर पे लैपटॉप में लगाई, इंसर्ट करेंगे तो हाँ, वायरस आ जाएगा, वायरस डाटा आ आएगा, हाँ, जाएगा। मतलब आपका डेटा जो है वो हैक हो रहा है। ठीक है। इस करके The ना, student inputs example information. The student includes information about the security solution of access level. Describe what is meant by access levels. ये तो नहीं पता। एक्सेस का मतलब होता है कि यूजर को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कि वो किसी सिस्टम में अगर इन हो तो यूजर ने पासवर्ड साइन, अगर वो इन भी हो जाता है तो आप उसका, उसको मिनिमल फर्दर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो सिर्फ डेटा व्यू कर सके, डेटा में चेंजेस ना कर सके, ठीक, इस तरह की। ये लिखा, प्रोवाइडिंग यूजर विद डिफरेंट परमिशन फॉर द डेटा, providing user with different permission for the data, limiting access to reading data or limiting the data that can be used, limiting access to editing data, यानी आप उसको लिमिट कर दें डेटा का एडिट ना कर पाए, और लिमिटिंग द डेटा दैट कैन बी डिलीटेड और चेंज, नॉर्मल लिंक टू यूजर। ठीक, क्लियर? जी। चलिए, काफी आज के लिए। जी। कल आपने लेनी है? कल सैटरडे कल संडे, बता दूंगी। कल संडे। हाँ, कल संडे होते कल मैं ठीक, बता दूंगी। मुश्किल है वैसे, कल मेरा पूरा दिन ही क्लासेस होंगी फिर। तो मंडे को रखो। जी। ठीक है, ठीक है, मंडे से ऑनवर्ड्स क्लासेस रख लेगा हाँ फिर आप। इंशाल्लाह। ठीक है। ओके। ओके। बाय।